अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 17.2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 17.2 का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के 3 सवालात करवाए थे। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर आपको वाली वीडियो देखनी हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक मौजूद होगी, और अगर आपको मैथमेटिक्स की बुक चाहिए तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, क्योंकि न्यू बुक आई है सिन बोर्ड के, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। रहा सवाल, आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरा नंबर आपके पास शो होगा, आप उसमें जाके बआसानी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? मुझे नंबर, अपना नाम और अपना क्लास व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। जैसे ही आप उसको सेंड करोगे तो आपके पास लिंक शो हो जाएगी, और जैसे ही आपको लिंक शो होगी तो आपने जिस क्लास से बिलोंग करते होंगे उस क्लास में क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाओगे। चलो और इस सवाल को सॉल्व करते हैं विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर। तो मेरे पास क्या है, पहला सवाल लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इससे पहले मैंने 2 सवाल करवा दिए थे, जिसमें मैंने निकाला था ए डिटर्मिनेंट और मैंने करवाया था ए, यही चीज़ था सेम, ए का क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले करवाया था ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट करवाया था। ठीक है, तो आगे ऐसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा बेटा, आपने सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट है, पहले तो एक काम क्या करो, जो जो चीज़ें आपने दी हुई होती है ना, हम उन चीज़ों को ना लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन ना लिखो, बल्कि एक काम करो, डेटा बना लो। क्या बना लो? डेटा। मैं डेटा बना लेता हूँ। इससे पहले मैंने डायरेक्ट सॉल्व करवाना सिखाया था, अब मैं बता रहा हूँ कि आप डेटा बना के भी सॉल्व कर सकते हो। डेटा में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होगा, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, सेम वो डाल के लिख दिया। उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन, ए डिटर्मिनेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना, मतलब डैश को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ठीक है, या बार भी कह सकते हो या डैश भी कह सकते हो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो हम लोग ए की वैल्यू लिख देते हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से करवा रहा हूँ किस तरह से आपके बोर्ड में मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास इसके अंदर दूसरा चीज़ यूज़ हो रहा है बी। बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि बी यूज़ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग बी लिख देंगे। तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू है मेरे पास 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी डेटा के अंदर मौजूद था, तो हमने इसको लिख दिया। हमें निकालना क्या है, तो उसके आगे हम लोग सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बेटा क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं, डैश या बार बोल दो या कॉम्प्लीमेंट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले बेटा ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर इसके बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, और फिर उसके बाद उसका क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू ए की दी हुई है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, यहाँ पे लिख देना फिर इंग्लिश में, फर्स्ट वी विल फाइंड, क्या लिखोगे बेटा, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, जब भी किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ होता है या किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ होता है, तो हमें उसको क्या करते हैं, हम उसको यू से, यूनिवर्सल से माइनस करवा देते हैं। अगर बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको क्या करेंगे बेटा, यू से माइनस करवा देंगे। अगर सी कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, उसे यूनिवर्सल से माइनस करवा देंगे। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट होगा उसी से। तो यही काम करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। हमें मालूम है कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के। ठीक है, हमें यू की वैल्यू मालूम है, यूनिवर्सल की वैल्यू मालूम है, और हमें ए की भी वैल्यू मालूम है। मैं कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको तमाम चीज़ें सही से नज़र आए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। मैंने ए कॉम्प्लीमेंट वैसे ही लिखा, यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से लेकर 10 है, तो लिख देता हूँ मैं जल्दी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, उसके बाद कौन सा निशान है, माइनस का निशान है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, माइनस का निशान डाल दिया। ए की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 5 है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करोगे बेटा, अब बहुत आसान तरीका, माइनस में क्या करना होता है, हमें कैंसिल आउट करना होता है। जो जो सेम चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो मेरे पास 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है,
ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 भी कैंसिल और 5 भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा बेटा, याद रखना जब भी हम माइनस करते हैं, जब भी हम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को लिखते हैं, भले से आपके सेकंड ब्रैकेट में कुछ भी बचा हुआ, इसमें तो फिलहाल कुछ बचा हुआ नहीं है ना। ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसके अंदर कुछ नहीं, कुछ चीज़ें बची हुई होती हैं, तो हमें इसके टर्म को नहीं लिखना होता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को लिखना होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में दोबारा इसलिए बता दूंगा अगर कोई बच्चे न्यू है तो वो क्या कर सके, उन्हें मालूम हो सके। तो 6 से लेकर 10 है तो मैं क्या लिख दूंगा, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वैल्यू किसकी आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट की, सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलें हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या, मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसको बाद में कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकाले ना, बी कॉम्प्लीमेंट एन लिख कर लिख सकते हो कि हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट में किसके बराबर होगा, यू माइनस बी के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, जब ए माइनस यू माइनस ए था ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी के। तो आज इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, यूनिवर्सल की जगह क्या लिखेंगे, 1 से लेकर के 10। यूनिवर्सल वो सेट होते हैं जिसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों। ठीक है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया। बी लिखा हुआ है तो बी जल्दी से लिख दो। बी की वैल्यू क्या है बेटा, 1, 3, 5, 7 और 9। एक काम करो, अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे नहीं था तो मैं 4 को नहीं काटूंगा। ठीक है, 5 है तो मैंने 5 काट दिया, उसके बाद 7 है, 7 काट दिया, 9 है तो 9 को काट दिया। ठीक है, जो चीज़ें बच गई फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वो मैं क्या करूँगा, मैं उसको लिख दूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ, 2 बचा हुआ है यहाँ पे, 4 बचा हुआ है, 5 नहीं बचा हुआ, 6 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है और 10 बचा हुआ है। एक तरह से इवन नंबर इसमें मौजूद है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ऊपर से जो देख करके दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया। ठीक है, मेरे पास एक ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। जब इसकी वैल्यू आ गई तो हम लोग इसको अब आसानी से निकाल सकते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख देंगे उसकी जगह और बी कॉम्प्लीमेंट की लिख देंगे और उसका क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो इंग्लिश में यहाँ पे लिख देना, नाउ वी विल फाइंड, हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अब निकालना बहुत आसान हो चुका है। कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा और बी कॉम्प्लीमेंट लिखा। अब बेटा जल्दी से ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू देखो क्या आई है, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या लिख दूंगा, 6, 7, 8, 9 और 10। और उसी की तरह से इंटरसेक्शन का निशान है तो मैंने इंटरसेक्शन डाला। अब इस दफ़ा क्या लिखोगे बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या लिखूंगा, 2, 4, 6, 8 और 10। मेरे याद रखना, जब भी हम लोग इंटरसेक्शन का निशान होता है तो हम लोग दोनों ब्रैकेट से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। माइनस में क्या करते हैं, कॉमन चीज़ों को काट देते हैं और फर्स्ट ब्रैकेट को लिख देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ कॉमन चीज़ों को लिखेंगे और किसी चीज़ को नहीं लिखेंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं जल्दी से। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है तो 6 तो मेरे पास आएगा ही आएगा। 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पे है तो 8 भी मेरे आंसर में आ जाएगा। 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पर नहीं है लेकिन 10 यहाँ पर है, 10 वहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, 10 भी कॉमन है। जो चीज़ें कॉमन थी वो मेरे पास आ गया। तो सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास आ गया। कितना आसान सा, सिंपल सा था, बस थोड़ा सा लंबा होता है, अदरवाइज बाकी बहुत आसान होता है। अब हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कैसे, मतलब इस पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको रब कर लेता हूँ ताकि आप क्या कर सको, आप आसानी से समझ सको। ठीक है, अब हमारे पास सी का क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब 4 का पार्ट है, 3 का 4 पार्ट है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप इसका क्या करो, डेटा बना लो। ठीक है, डेटा बनाने का तरीका क्या होता है बेटा, ए की वैल्यू लिखोगे, बी की वैल्यू लिखोगे और किसका कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ तो यूनिवर्सल तो यूज हो गई, तो यूनिवर्सल का लिख लोगे। तो क्या कर देता हूँ, यूनिवर्सल की वैल्यू पहले लिख देता हूँ 1 2, लेकिन यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि ना पूरे बोर्ड में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखना हर सवाल के लिए वैल्यू यही होगी। ठीक है, कोई चेंज वैल्यू नहीं होगी। वो अब लिखा हुआ आएगा किसी और सवाल में अलग वैल्यू तो हम लोग उसको लिखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या बेटा, 1 से लेकर 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास है 1 3
1 3 5 7 और 9, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो आपको निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखना बेटा, हमें ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है, लेकिन उसके होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो याद रखना, हमें हर रूल में यही करना होता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ होता है तो उसको निकालते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट होता है तो यू माइनस क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता है तो क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल माइनस बी। और अगर ये क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, यूनियन लिख देंगे। माइनस किससे करवा देंगे, ए यूनियन बी से, ठीक है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट जो ए था तो मैंने ए से माइनस करवा दिया, बी था तो मैंने बी से माइनस करवा दिया। अब ए यूनियन बी है तो मैंने ए यूनियन बी से माइनस करवा दिया। सिंपल ही कॉन्सेप्ट याद रखना। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, बाज़ बच्चे ये काम करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर भी लगा देते हैं और इसके ऊपर भी लगा देते हैं। ऐसे मत क्या करो, ऐसे करना होता है, ये सही तरीका है हमारे पास करने का, ठीक है। तो चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको u से माइनस करवा सकते हैं। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड, क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं बेटा, a यूनियन b। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a यूनियन b। तो a लिखा, यूनियन लिखा, b लिखा और वैल्यू लिख दूंगा। a की वैल्यू क्या है बेटा, जल्दी से देख के बताओ। a की वैल्यू है मेरे पास 1 से लेकर 5, तो 1 2 3 4 और 5। इसके बाद यूनियन का निशान है, यूनियन डाला। और b की वैल्यू क्या है बेटा, 1 3 5 7 9, तो लिखूंगा 1 3 5 7 और 9, ठीक है। यूनियन का क्या होता है, देखो इंटरसेक्शन हमने अब इससे पहले किया था, जिसमें क्या करते थे, कॉमन लेते थे। और यूनियन में क्या करते हैं बेटा, यूनियन के अंदर तमाम चीज़ों को लिख देते हैं। ये यूनियन जो है ना, ये वाला यू नहीं है, ठीक है, ये वाला यू नहीं है, ठीक है, ये वाली यू नहीं है, बल्कि ये यूनियन है। यूनियन थोड़ा सा फ्लैट होता है, ठीक है। तभी मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे लिखा है, इस तरह से लिखा है। और इसके ऊपर मैंने क्या करा है, यू का, कैपिटल यू का सिंबल बना दिया। और इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें कैपिटल टाइप का नहीं बनाया, बल्कि इस तरह का बनाया है, ठीक है, ताकि समझ में आ सके कि ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। यूनियन में क्या करते हैं, तमाम चीज़ों को एक साथ लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा, पहले 1 आएगा, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद क्या है, 3 आएगा, 3 2 दफ़ा है तो हम लोग 1 दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 के बाद क्या आएगा, 6, देखो दोनों जगह नहीं है, ठीक है, तो 6 हम लोग नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ पे तो 7 लिख देंगे। 8 दोनों जगह नहीं, तो दोनों जगह नहीं लिखेंगे, लेकिन 9 हमारे पास है तो हम 9 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं बेटा, सीक्वेंस में लिखते हैं। अगर जितने भी अल्फ़ाबेट, जितने भी नंबर्स हैं ना, उनको एक साथ लिख दो, लेकिन सीक्वेंस में लिख दो। लेकिन जो चीज़ नहीं मौजूद है उसको नहीं लिखना है, ठीक है, जो मौजूद है सिर्फ उसी को लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, ए यूनियन बी वैसे ही लिख देता हूँ। मेरे पास क्या निकल के, ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इसके आगे का बता देता हूँ किस तरह से करना है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है, अब हमें निकालना है, नाउ वी विल फाइंड। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, नाउ वी विल फाइंड। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्योंकि अभी हमने सीखा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है बेटा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी का। तो मैं इसको रब करके यहाँ पे एक लाइन खींच के आपको बता देता हूँ, ठीक है। जल्दी से क्या निकालना, नाउ वी विल फाइंड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमें मालूम है किसके बराबर होता है, यू माइनस ए यूनियन बी के। ये हमें मालूम ही है किसके बराबर होता है। तो जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट वैसे ही उतरेगा। यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से लेकर 10, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यूनिवर्सल की वैल्यू 1 से लेकर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसी के साथ साथ इसके बाद माइनस का निशान है, माइनस का निशान डाल दिया। और इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी थी, जो 1 से लेकर के 9 था, जिसके अंदर बीच में कुछ अल्फ़ाबेट कम है। तो 1 2 3 4 देख देता हूँ, 1 2 3 4 और 5 भी है। 5 के बाद 7 9 है, ठीक है। 5 के बाद क्या है, 7 और 9, ठीक है। अब आपको मालूम है कि माइनस में क्या करते हैं, माइनस में हम लोग कॉमन चीज़ों को कट कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दी कट कर लेते हैं। ये कट करा, ये कट करा, ये कट करा, ये भी कट हो गया, ठीक है। 4 भी कट हो गया, 3 भी कट हो गया, 5 भी कट हो गया, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा कट,
और 9 यहाँ पे, तो 9 को हम लोग कट कर देंगे। जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा हमने उसके को लिखना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा है बेटा, 6 बचा है, एक 8 बचा है और एक क्या बचा है, 10 बचा है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान सा था, सिंपल सा था, और ये भी देखो सॉल्व हमारे पास हो गया। इसी के साथ एक और सवाल है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको निकालना है। तो बेटा आपने इसको क्या करना है, ये नेक्स्ट सवाल होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से आपने क्या करना होता है, इसको सॉल्व किया है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कैसे होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज़ों को लिख दो, कॉमन चीज़ों को लिख दोगे, फिर उसका क्या निकाल लोगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे। कैसे, u माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू निकालोगे और फिर उसको u से माइनस कर दोगे। तो जल्दी से मुझे करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास। तो ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं जो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन हैं या बहुत मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको समझ नहीं आया, तो उसको मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 आ गया और 8 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या चीज़ का फ़र्क है, इसमें एक डेल्टा का फ़र्क है। बहुत आसान काम है, जो हम लोग डिफरेंस में काम करते थे ना, वही काम इसमें भी करना है। तो चलो बता देता हूँ आपको किस तरह से होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने डेटा बना लेना है, ठीक है। डेटा, अगर आप डेटा ना भी बनाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। तो सबसे पहले बेटा कॉम्प्लीमेंट का निशान है, हमें यूनिवर्सल तो लिखना लाजमी है। पता चल जाता है ना कि आप ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 वही लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा पेपर में कभी डॉट डॉट डाल के मत लिख देना, पूरा लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 1 2 3। तभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको इसमें ना करके बता रहा हूँ कि आपको इसी तरह से लिखना है, ताकि आप पेपर में डॉट डाल देते हो ना, तो उससे क्या हो जाता है, उससे आपकी वैल्यूज़ ख़राब हो जाती है, मतलब ठीक है, वो कंसीडर नहीं किया जाता। तो मैंने ए और बी की वैल्यू वही देखकर लिख लिया जो मैं हर सवाल में लिख रहा था। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा हमने सोल्यूशन करना होगा। सोल्यूशन किस चीज़ का करना होगा, लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें नहीं मालूम ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, फिर उसका हमें क्या निकालना होगा, डेल्टा निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, जिस तरह से हमने बाकी सवालों में करा है। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है बेटा, u माइनस ए के बराबर होता है, अभी हमने सीखा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट वैसे ही लिखोगे, u की वैल्यू क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जबकि माइनस वैसे ही लिखेंगे। और ए की वैल्यू क्या थी बेटा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अभी लिखा है हमने 5 तक। जो चीज़ें कॉमन है उसे क्या कर दो बेटा, कैंसिल आउट कर दो। 1 से 1 कटा, 2 से 2 3 4 5 3 4 5। जो फर्स्ट ब्रैकेट में बच गया माइनस का निशान है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में बच गया उसको लिख दो। बता देता हूँ, अभी देखो ये लिखा मैंने, क्या बच गया बेटा, 6 7 8 9 और 10। ये हमने बहुत दफ़ा कर लिया इस सवाल के अंदर ही। अब क्या निकालेंगे बेटा, एन लिखकर क्या निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस बी के। तो आपको मालूम है कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है, u की वैल्यू क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। माइनस का निशान वैसे डालेंगे। बी की वैल्यू क्या है बेटा, 1 3 5 7 और 9। जो चीज़ कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, उसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो जल्दी से कैंसिल आउट कर देते हैं उसे। क्या है बेटा, 1 को 1 से काटा, 3 को 3 से, 5 को 5 से, 7 को 7 से और 9 को 9 से। जो फर्स्ट ब्रैकेट में बच गया आपके पास मैं उसे लिख दूंगा, ठीक है। क्या बच गया बेटा मेरे पास, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। इवन नंबर बच गए। ये हमने कर चुका है, तो तभी मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी में करवाया, इतना कोई टाइम नहीं लगाया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। इसके बाद मेरे पास क्या होगा बेटा, अब हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, नाउ वी विल फाइंड। अब क्या निकाल सकते हैं बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट का डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो आज निकाल लेते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। पहले ए लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा, ए लिखा, डेल्टा कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करोगे,
सबसे पहले तुमने क्या लिखना होगा, तुमने सबसे पहले लिखना होगा ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। मुझे मालूम है ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 6 7 8 9 10। तो क्या लिख दूंगा 6 7 8 9 और 10, ठीक है। उसके बाद कौन सा निशान लगाऊंगा बेटा, डेल्टा का लगाऊंगा, डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा लगा दिया। उसके बाद कौन सा निशान लगाऊंगा, बी का। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है बेटा 2 4 6 8 10। तो क्या लिखूंगा 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब क्या करना होता है बेटा, इसके अंदर भी कॉमन जो चीज़ें होती हैं ना उसे कैंसिल आउट कर देना होता है। तो जल्दी से जो कॉमन चीज़ है उसको कैंसिल कर देते हैं। 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 तो है नहीं, ठीक है, 7 कैंसिल नहीं होगा। 8 से 8 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, हम लोग माइनस करना सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। डेल्टा में क्या करते हैं बेटा, डेल्टा के अंदर जितनी वैल्यूज दोनों ब्रैकेट के अंदर बच गई है ना उन तमाम को लिख दो सीक्वेंस वाइज में। कैसे, अभी दिखा देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का डेल्टा निकाल रहे हैं हम लोग। तो क्या बचे बेटा 9 बचे हैं, यहाँ पे 7 बचे और 9 बचे हैं, और यहाँ 2 4 बचे हैं। तो 2 4 पहले आएगा और फिर 7 और 9 बाद में आएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज सही होगा ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं था। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, अब हम लोग इस वाली वैल्यू को निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 7 को, ताकि ना जगह हमें काफ़ी मिल जाएगी। तो 7 में मेरे पास 8 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यही है ना वैल्यू। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। सबसे पहले डेटा लिखोगे, डेटा बनाओगे, डेटा के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, ए की सबसे पहले यू की वैल्यू लिखो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट में यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, मेरे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ए की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी 1 2 3 4 और 5, जबकि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 3 5 7 और 9, ठीक है। जो सवाल के अंदर मौजूद था वही लिख दिया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को वापसी उतार दो। क्या है बेटा, ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमें मालूम है ए की वैल्यू, हमें मालूम है बी की वैल्यू। पहले हम उसका क्या निकाल लें, जैसे पहला सवाल किया था ना जो आपको घर से करने भी दिया है मैंने, वो भी सेम इसी तरह से था। ए की वैल्यू बी की वैल्यू है, ठीक है, और उसका पहले डेल्टा निकालना। तो हम लोग जल्दी से डेल्टा निकाल लेते हैं उसका। पहले यही कर लेता हूँ, लिखना फर्स्ट वी विल फाइंड। हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, ए डेल्टा बी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए डेल्टा बी निकाल रहे हैं, तो जल्दी से ए डेल्टा बी निकाल लेते हैं। ए लिखा, डेल्टा लिखा, बी लिखा। ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, जबकि डेल्टा का निशान वैसे ही डलेगा। जबकि बी की वैल्यू क्या होगी 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, जो चीज़ कॉमन होगा उसे क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। 1 से 1 काटा, 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा। अब हमारे पास जो चीज़ें बच गई उसे लिख दो। क्या बच गई बेटा मेरे पास, ए डेल्टा बी के अंदर मेरे पास वैल्यू बच गई 2 4, 2 और 4 लिखा, वहाँ से क्या बचा बेटा 7 और 9। तो मेरे पास ए डेल्टा बी की वैल्यू निकल गई। इतनी कोई खास बड़ा सवाल नहीं है, बहुत आसान सा ही सवाल है। अब क्या लिखोगे बेटा, जैसे हम लोग हमेशा करते हुए आ रहे हैं, नाउ वी विल फाइंड। अब क्या फाइंड करने जा रहे हैं, नाउ वी विल फाइंड। क्या फाइंड करने जा रहे हैं बेटा, ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है हम उसको कैसे लिखते हैं बेटा, ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट है तो यू से माइनस करवा दो किसको, ए डेल्टा बी को, ठीक है। ए डेल्टा बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सिंपल, कितना आसान हो गया ये सवाल सॉल्व करना, ठीक है। तो ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट वैसे ही लिखेंगे। यूनिवर्सल की वैल्यू क्या बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जबकि माइनस का निशान है। और ए डेल्टा बी की वैल्यू क्या आई है बेटा मेरे पास 2 4 7 और 9, ठीक है। 2 4 7 और 9 है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ चुकी है। अब क्या करोगे बेटा, जो चीज़ कॉमन होगा उसे काट दोगे, क्योंकि माइनस का निशान है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 काट दिया। 4 कॉमन है, 4 काट दिया। 7 कॉमन है, 7 काट दिया। और 9 कॉमन है, 9 काट दिया। जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा वो लिखेंगे, क्योंकि माइनस का निशान है। तो ए डेल्टा बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए डेल्टा बी की होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 3 5 6, ठीक है, 6 वहाँ नहीं था, 8
और 10। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। जो चीज़ें बची सिर्फ वो और सिर्फ ये लिख दिया क्वेश्चन। अब हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 9 में क्या करोगे बेटा, क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ए माइनस लिखा हुआ है और फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले बेटा डेटा बना लो, ठीक है। सवाल मैंने मिटा दिया है, मुझे मालूम है कि डेटा क्या है, वही सवाल है, वही डेटा है जो हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे। यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद बेटा ए की वैल्यू मुझे मालूम थी क्या थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बी की वैल्यू क्या थी बेटा, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। तीन वैल्यूज़ थी, इन तीन वैल्यूज़ को हमने क्या करा, हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। हमें ए की वैल्यू मालूम है, हमें बी की वैल्यू मालूम है, लेकिन हमें बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं मालूम। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसका ए से माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो लिखना फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा वैसे चलना है, देखना है कि क्या चीज़ पता है क्या चीज़ नहीं पता है। तो फर्स्ट बी विल फाइंड, क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है। तो बेटा हमें मालूम है कि बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस बी के, ठीक है। और यू की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास, यू की वैल्यू आ जाती है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जबकि माइनस का निशान है, माइनस डाल दिया। बी की वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास, 1 से लेकर 9, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, माइनस में हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। 1 को 1 से कर दिया, 3 को 3 से कर दिया। थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि क्या हो सके, टाइम ज़्यादा उसमें ना लगे वीडियो में, ठीक है। काफ़ी तवील वीडियो आती है। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 4 6 8 और 10। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, जिसको हमने बार बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे पास सॉल्व हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या निकालेंगे बेटा, अब हमने निकालेंगे ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिखना, नाउ वी विल फाइंड, नाउ वी विल फाइंड, क्या फाइंड करने जा रहे हैं बेटा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें मालूम है ए की वैल्यू भी और माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी। तो कैसे निकलेगा बता दो जल्दी से। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से लेकर 5, तो क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5, माइनस का निशान है, माइनस लिख दिया। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मेरे पास है, अभी निकाला है, 2 4 6 8 10। तो क्या लिख दूंगा, 2 4 6 8 और 10। दो चीज़ें जो कॉमन होंगी उससे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 2 को 2 से कैंसिल, 4 को 4 से कैंसिल, और मेरे पास कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही ना, 2 ही कैंसिल हो रही है, और क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, 4 कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा हमें सिर्फ वो लिखना होगा। डेल्टा के अंदर क्या करते हैं हम लोग, सेकंड ब्रैकेट को भी लिखते हैं, लेकिन माइनस में सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट की सॉरी ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 3 और 5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी की तरह एक और सवाल है मेरे पास, ए कॉम्प्लीमेंट का बी। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे और फिर उसको बी से माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो ये सवाल हमारे यहाँ पे एंड होता है, हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जाते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, इफ यूनिवर्सल जो है एक्स सच दैट एक्स, क्योंकि इसका मैं 17.1 के अंदर ये आपको जेड बिल्डर फॉर्म बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं इसमें बता देता हूँ आप किस तरह से कर सकते हो। लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड। जेड क्या होते हैं, जेड होता है हमारे पास इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इंटीजर्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये जो ई का सिंबल है ना, थोड़ा सा गोल सा घुमा हुआ होता है ये, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स। क्या कहते हैं, बिलोंग्स। ये इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर से। अब देखो x जो था वो x बीच में लिखा हुआ होता है, और उसकी वैल्यू देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके रीडिंग्स लिख रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल की वैल्यूज़ देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यूज़ कौन सी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो x लिखा हुआ है, x की वैल्यू बड़ी है, जहाँ पे इसका मुंह खुला हुआ होता है ना, जो ग्रेटर देन का निशान होता है, उसको हम कहते हैं कि x की वैल्यू बड़ी है। किससे बड़ी है, -4 से। x की वैल्यू किससे बड़ी है, -4 से। तो कौन सी वैल्यू होगी, x -4 से ऊपर वाली कौन सी होगी, -3 होगा, क्योंकि माइनस के नंबर जितने छोटे होते जाते हैं उतने ही वो बड़े होते हैं ना। तो -4 से बड़ी है, तो -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा,
-1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है छोटी किससे, 6 से छोटी वैल्यू है, मतलब 4 से बड़ी वैल्यू थी, -4 से बड़ी वैल्यू थी और 6 से छोटी वैल्यू है। तो 6 से छोटी वैल्यू क्या होती है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 6 से छोटी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 5 होता है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट की एक वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक सेट लिखा हुआ है P, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे P लिख दूंगा और P की वैल्यू देखूंगा क्या लिखा हुआ है, P सच दैट P बिलोंग्स टू E, ये बिलोंग्स है, ठीक है, बिलोंग्स का निशान है और ये E बना हुआ है, ठीक है। E कौन से नंबर्स होते हैं, E मतलब इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर कहाँ तक, P को देखो और देखो P की वैल्यू बड़ी है, किससे बड़ी है, -4 से, ठीक है। लेकिन कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो -4 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इवन नंबर होगा, तो जाहिर सी बात है 4 तो नहीं है ना, 4 से मतलब बड़ी वैल्यू बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2, -4 छोटी वैल्यू होती है और जबकि -2 उससे बड़ी होती है। इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो -2 आ गया, फिर उसके बाद कहाँ तक बोलना है, वो 6 से छोटी होनी चाहिए, -4 से बड़ी और 6 से छोटी, ठीक है। तो -2 हो गया, -2 के बाद 1 इवन नंबर नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास इसके बाद 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 और फिर 0 के बाद क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस का 4 आएगा और 6 से छोटा बोला है, तो 6 से छोटी वैल्यू क्या होती है बेटा, 4 ही होता है, क्योंकि 5 हमारे पास इवन नंबर नहीं होता। तो इस चीज़ को नोट करना कि ये नंबर बहुत मायने रखता है कि लिखा हुआ क्या है। तो हमें इवन नंबर तक लिखना है, तो -2 हो गया, फिर उसके 0 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया और फिर उसके बाद 4 हो गया और 6 से छोटी 4 ही इवन नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है Q, ठीक है। तो इसको हमें पहले लिख लेना होता है ताकि हमें पता चल जाए कि वैल्यूज कौन सी है। Q लिखा हुआ है, Q सच दे Q बिलोंग्स टू P, P क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर, P क्या होता है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर किससे, प्राइम नंबर की वैल्यू किससे छोटी हो बेटा, 6 से छोटी हो, ठीक है। मतलब 6 सबसे बड़ी वैल्यू है, 6 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, हमारे पास आ जाएगा प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में है। कौन कौन से नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आता है, एक 2 होता है, ठीक है, एक 3 होता है और एक 5 होता है। 4 बाकी टेबल में आता है और 5 से छोटी करना है, क्योंकि 6 से छोटी वैल्यू करना तो 5 तक जाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई हैं, एक यूनिवर्सल की, एक P की और एक Q की, ठीक है। अब हमारे पास पहला सवाल ये है, क्या लिखा हुआ है, P - Q। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट सवाल मेरे पास क्या है, मार्कर चेंज करके लिखा हुआ है इसके अंदर P - Q बराबर है किसके, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। जब इस तरह की चीज़ें लिखी हुई आ जाए, शो डैट आ जाए बोला हुआ सवाल के अंदर, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें क्या करते हैं कि हमें देखना होता है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो, राइट हैंड साइड के बराबर हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो, राइट हैंड साइड के। तो शो डैट बोला गया है, प्रूफ करना है एक तरह से, तो आप लोग लिख देना, प्रूफ लिख देना या सोल्यूशन लिख देना। कैसे लिखोगे बेटा, सबसे पहले लिखोगे सवाल पूरा, क्या लिखा हुआ है, P - Q बराबर है किसके, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट के। तो हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आता है, तो राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए, वैसे ही आना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड में आए। तो आप सबसे पहले लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप चाहो तो साथ साथ लिखो भी, ताकि क्या हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, एक जगह आपके पास नोट्स भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिखा करो, LHS मत लिखा करो, नंबर्स कटते हैं उससे भी। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है बेटा, P - Q, ठीक है। तो P - Q में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देख लेते हैं। P की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2, फिर इसके बाद 0, फिर उसके बाद क्या है बेटा 2 और फिर क्या है 4, ठीक है। उसके बाद कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, मैंने माइनस का निशान डाला। Q की वैल्यू क्या है बेटा, Q की वैल्यू मेरे पास 2, 3 और 5, ठीक है। माइनस के निशान में हम लोग करते क्या है बेटा, जो चीज़ सेम होता है उसे क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। -2 है +2 ये कैंसिल आउट नहीं होगा कि सेम चीज़ें होंगी, ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और मेरे पास कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा, तो माइनस में क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग लिख लेते हैं। तो चलो आज जल्दी से फर्स्ट ब्रैकेट को लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, -2 क्या आ गया, एक 0 आ गया और एक क्या आ गया, 4 आ गया। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आई है, लेफ्ट हैंड साइड में आई है -2, 0 और 4। अब क्या लिखोगे बेटा, अब यहाँ पे लिखना तुम लोग टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गया ना, अब राइट हैंड साइड करते हैं, टेकिंग राइट
हैंड साइड पूरा लिखना, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है बेटा, P है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है और Q का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हमें P की वैल्यू मालूम है, ठीक है, इंटरसेक्शन हमें निकालना है और Q कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ Q की वैल्यू मालूम है ना, हमें Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अभी नहीं मालूम है। तो Q कॉम्प्लीमेंट को पहले हम लोग निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट V, ये सारे सवाल पीछे हमने करवाए हैं तभी मैं इसको जल्दी नहीं करवा रहा हूँ। Q कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो Q कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा बेटा, U माइनस Q के, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो आज जो सॉल्व करते हैं, Q कॉम्प्लीमेंट वैसे लिया, U की वैल्यू क्या है बेटा इसके अंदर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लिख देता हूँ जल्दी से, -3 -2 1 2 3 4 5 ना, ठीक है, 1 2 3 4 5, -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। जो वैल्यूज थी ऊपर लिखी हुई उस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। उसके बाद क्या करना होगा बेटा, Q की वैल्यू लिखनी होगी। तो Q की वैल्यू जल्दी से लिख दो। Q की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 3 5, तो क्या लिख दूंगा, 2 3 और 5। अब इसमें से इसको कैंसिल आउट कर दो, क्या कैंसिल आउट होगा देख लेते हैं। मेरे पास सबसे पहले +2 कैंसिल हो जाएगा और 3 भी यहाँ से कैंसिल होगा और क्या होगा बेटा, 5 कैंसिल हो जाएगा। जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा हम लोग उसको लिख लेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बच गया बेटा, देख लेते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू में क्या बच गया है, -3 बचा है, -2 बचा है, -1 बचा है, 0 बचा है, 1 बचा है और 4 बचा है, यही बचा है ना। देखो -3 -2 -1 0 1 और 4, बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई थी, कैंसिल आउट हो गई थी। तो हमारे पास Q की वैल्यू निकल गई, तो हम लोग निकाल सकते हैं बेटा P इंटरसेक्शन Q। तो लिखेंगे नाउ वी विल फाइंड, अब हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो लिखते हैं P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। जल्दी से P की वैल्यू लिखो बेटा, P की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 0 2 4, तो क्या लिखूंगा, -2 0, उसके बाद क्या लिखा बेटा, 2 और 4 लिखा हुआ है, तो 2 लिखूंगा और 4 लिखूंगा। उसके बाद क्या करूंगा बेटा, कौन सा निशान है हमारे पास, इंटरसेक्शन का निशान है, इंटरसेक्शन का निशान डालूंगा और Q कॉम्प्लीमेंट की वह भी हम लोग ने वैल्यू निकाला है, लिख देते हैं -3 -2 -1 0 1 और 4, जो वैल्यू निकली थी हमने उसको लिख दिया। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बेटा, दोनों टर्म जो कॉमन चीज़ें होती हैं ना उसको हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है। तो दोनों साइड जो चीज़ कॉमन है उसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो, लिख दो। तो मेरे पास देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। तो मेरे पास जो कॉमन चीज़ है वो क्या है बेटा, एक तो -2 यहाँ पे भी और -2 यहाँ पे भी, तो क्या लिख दूंगा बेटा, -2 लिख दूंगा। उसके बाद हमारे पास 0 यहाँ पे भी है और 0 यहाँ पे भी है, तो हम लोग 0 लिख देंगे। और उसके बाद मेरे पास 2 पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे 2 पॉजिटिव में नहीं है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, 4 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया है कि नहीं आया है। देख लो, -2 0 4 यहाँ पे भी है, -2 0 4 यहाँ पे भी है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो गया बेटा, हैंड्स प्रूफ। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। उसी तरह से मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर देन इसको एंड देन इसको, क्योंकि ये वाले सवाल में भी सेम वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। P माइनस Q है तो Q माइनस P लिख दिया है, और Q और उसका होल कॉम्प्लीमेंट है और P का कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये वाला सवाल अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ, जाके आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होगी वो भी दूर हो जाएगी। ये वाला सवाल मैंने कर लिया, ये वाला सवाल सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ सवाल सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 3 आ गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, क्योंकि मैं बता दी नहीं, यह सवाल वैसे ही सॉल्व होगा। तो चलें आज इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग, पहले सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन लिख दिया, उसके बाद वही सवाल को वापसी से क्या करोगे बेटा, रीराइट करोगे, ठीक है। P और ये Q हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा हमें, उसके बाद करना होगा सोल्यूशन प्रूफ करना है ना हमें, तो आप प्रूफ लिख देना, ठीक है। और प्रूफ करने के बाद क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें मालूम है बेटा कि P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो U को माइनस कर दो, किससे,
P यूनियन Q से, ठीक है, P यूनियन Q से करेंगे ना कॉम्प्लीमेंट को। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा, P यूनियन Q निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो आओ लिख देना, फर्स्ट वी विल फाइंड, क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा P यूनियन Q, ताकि ये निकल जाए तो हम क्या निकाल दें, उसका यूनिवर्सल निकाल दें। तो P यूनियन Q लिखते हैं और उसकी वैल्यूज देख लेते हैं क्या है मेरे पास। P की वैल्यू है बेटा -2, 0, 2, 4, ठीक है, यही देख के लिखा है मैंने। उसके बाद क्या निशान है, यूनियन का निशान है। और उसके बाद बेटा हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, Q की लिखनी है, 2, 3, 5। तो क्या लिख देंगे, 2, 3 और 5, ठीक है। अब क्या करना होगा, इन दोनों के दरमियान सीक्वेंस वाइज में लिख देना होगा, क्योंकि यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीक्वेंस वाइज में लिख देते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा बताओ ज़रा मुझे। P यूनियन Q वैसे ही लिखा, पहले मेरे पास -2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 0 ही आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 2 के बाद एक 3 का इजाफा हो गया, 3 लिख दूंगा, और एक क्या लिख दूंगा बेटा, 4 लिखूंगा, और उसके बाद क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। सब कुछ सीक्वेंस वाइज में लिख दिया अरेंज ऑर्डर में, ठीक है, जो जो चीज़ें इसके अंदर एलिमेंट मौजूद थी। तो मैंने P यूनियन Q की वैल्यू क्या कर दिया बेटा, फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। चाहो तो इसको बॉक्स बना लिया करो ताकि क्या हो सके, डिफ्रेंशिएट हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिखे हुए आते हैं समझ नहीं आता कि हमने करा क्या है। तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि आप इस तरह से काम कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, P यूनियन Q निकल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। तो लिखोगे नाउ वी विल फाइंड, क्या निकालेंगे बेटा, P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी मैंने करके दिखा दिया। P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल माइनस P यूनियन Q के, ठीक है। क्यों बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा लगा होता है, तो उसको उसी से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आज जल्दी से करते हैं। तो P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल की वैल्यू जल्दी से देख के बताओ क्या है। यूनिवर्सल की वैल्यू है -3, -2, -1, -3, -2, -1। उसके बाद क्या लिखा बेटा, 0, 1, 2, 3। तो 0 लिखेंगे, 1, 2 और 3 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 4 और 5 भी है, तो हमने सारे नंबर्स के लिख दिए। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, माइनस का निशान है, माइनस लगाया, और उसके बाद हमने P यूनियन Q की वैल्यू लिखते हैं। तो P यूनियन Q की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है, नीचे करके लिख देना, उधर जगह नहीं है, 0, 2, 3, उसके बाद बेटा 4 और 5 है, तो क्या लिख दूंगा, 4 और 5 लिख दूंगा। अब माइनस करके देख लेते हैं कौन कौन चीज़ें सेम सेम है। एक ये वाली सेम है, एक ये सेम है, एक 0 सेम है, 0 को भी काट दिया मैंने, एक 2 सेम है, 2 को भी काट दिया, 3 भी सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब हमारे जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो चीज़ें बच गई ना, उसको लिख देंगे। तो देखते हैं ज़रा क्या बच गया मेरे पास। P यूनियन Q का वैल्यू क्या बची है बेटा, -3 बचा है, -1 बचा है, 1 बचा है, और बाकी तमाम वैल्यूज़ कट गई है, ठीक है। 1 भी वहाँ नहीं था, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, -3, -1 और 1 बचा है। तो मेरे पास P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आ गई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, अब राइट हैंड साइड को करना है। तो राइट हैंड साइड को लिखोगे, अब लिखोगे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम लोग राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, P कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमें P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट नहीं मालूम, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड P कॉम्प्लीमेंट एंड Q कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लोग P कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके बाद Q कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो P कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा बेटा, U माइनस P के, कॉम्प्लीमेंट का निशान है तो उसको U से माइनस कर देना है। तो चलो आज कर लेते हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं। P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, U माइनस P है ना, तो यूनिवर्सल की वैल्यू -2, ठीक है, -3, -2, फिर उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का निशान होगा, माइनस लिख देंगे, और उसके बाद P है, तो P की वैल्यू क्या है बेटा, P की वैल्यू -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2 और 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो चीज़ सेम होगी उसको कैंसिल आउट करेंगे और पहले वाले ब्रैकेट को लिख देंगे। -2 यहाँ पे भी, सॉरी +2 में कर दिया गलती से, -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे भी है, और 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, प्लस का 2 यहाँ पे भी है, प्लस का 2 यहाँ पे भी है, और 4 यहाँ पे भी है, और 4 यहाँ पे भी है। जो चीज़ बच गई उसे क्या करो, उसे लिख दो। क्या बच गया बेटा, P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या बच गई, -3, -1, फिर उसके बाद +1,
और 3 और क्या हो गया 4, सॉरी 4 नहीं 5। ठीक है, जो चीज़ें बची हैं सिर्फ और सिर्फ वो लिख दिया। ठीक है, पी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकल चुकी है, तो उसी तरह से बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, पी कॉम्प्लीमेंट के बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा बेटा, यू माइनस क्यू के। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जल्दी से देख लेते हैं। यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है बेटा, -3, ऊपर से देख के -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर से माइनस का निशान लगाना है, हमने माइनस लगा दिया। और फिर इसके बाद इसकी अगली वैल्यू नीचे लिख देता हूँ। क्यू की वैल्यू क्या है बेटा 2 3 5, बल्कि यहाँ पे आ ही जाएगा, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 2 3 और 5। ठीक है, अब जो चीज़ सेम उसे काट दो, जाहिर सी बात है 2 कटेगा 2 कटेगा, 3 कटेगा 3 कटेगा और 5 कटेगा 5 कटेगा। तो मेरे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या बच गई बेटा, क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई -3 -2 -1 0 1 और इसके बाद 4। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट की आ गई है। ठीक है, एक मेरे पास आया पी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। ठीक है, ये वही मेथड है जिसको मैं जल्दी जल्दी से करवा रहा हूँ, और एक आ गया क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, अब आया पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो नाउ वी विल फाइंड। अब क्या लिखोगे, नाउ वी विल फाइंड। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं बेटा, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें मालूम है, पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो पी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है बेटा, -3 -1 +1 3, 5। ठीक है, जो चीज़ वैल्यू थी वो चीज़ लिख दिया। फिर इंटरसेक्शन का निशान है, इंटरसेक्शन डाला, और उसके बाद बेटा क्यू कॉम्प्लीमेंट का निशान है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है बेटा, -3 -2 -1 0 1 और 4। जो वैल्यू वहाँ बची थी वो उसको भी मैंने वहाँ से देखकर लिख लिया। ठीक है, पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट के। अब दोनों में क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन का निशान है तो सेम वैल्यू को लिखना होगा। तो सेम वैल्यू क्या क्या है बेटा, -3 यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास आ रहा है -1 यहाँ पे भी है, -1 यहाँ पे भी है, सेम वैल्यू, +1 यहाँ पे भी है और +1 यहाँ पे भी है। ठीक है, और उसके अलावा मुझे कोई वैल्यू सेम नहीं दिख रही, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट के। तो हम लोग देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, यही था ना लेफ्ट हैंड साइड, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, -3 -1 1। और जब मैंने पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया तो मेरे पास क्या गया, -3 -1 और -1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ, हमारे पास सेम आ गया। तो बेटा जिस तरह से मैंने इस सवाल को सॉल्व किया है ना, उसी तरह से ये सवाल सॉल्व होगा, बस क्या अपोजिट हो गया है। पहले क्या है, मेरे पास यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो गया, अब इसमें इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो गया। बल्कि ये एक तरह का डिमॉर्गन्स लॉ है। क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ है। मैंने इससे पहले भी सॉल्व करवाया था लेक्चर नंबर 7 के अंदर, और आपको फिर से इसको मैंने इसमें बता दिया है जल्दी जल्दी से, ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर था। तो अब क्या करते हैं बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये सवाल है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है, इफ़ ए मैं 2n करके लिखा हुआ है जो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, फिर देन लिखा हुआ है 3n सच दैट n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसके बाद 4n लिखा हुआ है जो कि बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, देखने में आपको शायद मुश्किल लग रहा हो कि ये लिखा हुआ क्या है, लेकिन बहुत आसान है। मैं एक साइड पे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा है बेटा, 2n लिखा हुआ है, जबकि n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। n किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, ये बिलोंग का सिंबल होता है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सो ऑन, जितना भी जाए। ठीक है, मैंने ऐसी 10 तक लिख दिया है, आपकी मर्जी है, आप इन्फिनाइट तक ले जाओ। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इसमें भी लिखा हुआ है n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो हमें n की तो वैल्यू मालूम पड़ गई कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब हमारे पास पहले सवाल में लिखा हुआ है 2n, क्या लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है। 2n लिखा हुआ है मतलब कि n की जगह क्या आ जाएगा बेटा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल n है। ठीक है, स्मॉल n इसलिए क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है कि स्मॉल n बिलोंग करते हैं कैपिटल n से, मतलब नेचुरल नंबर से। तो हमें n की वैल्यू तो हमें मालूम पड़ गई कि क्या आएगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम इसकी वैल्यू निकालें कैसे। बहुत सिंपल सा आसान है, 2n की वैल्यू क्या होगी, तो हमने 2 लिख दिया पहले, n की जगह पहली वैल्यू लिख दो, क्या है 1 है। 2 1 क्या होता है बेटा, 2 1 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं।
फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो हमने 2 लिखा। दूसरा नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, 2 होता है। तो 2 2 कितना होता है मेरे पास, 4 होता है। तो मैं क्या लिख दूँ बेटा, 4 लिख देता हूँ। फिर कॉमा डाला, फिर मेरे पास क्या लिखा बेटा, 2n लिखा। मैंने 2 लिखा, n की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 2 3 तक क्या होता है, 6 होता है ना, तो मैं क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। ठीक है, उसी की तरह पे 2n लिखा हुआ है, तो मैंने 2n लिखा। 2n n की जगह क्या डाल दिया बेटा, इससे पहले 3 रहा था ना, उसके बाद क्या डाल दिया, 4 डाल दिया। 2 4 तक कितना होता है, 8 होता है। तो हम क्या लिख देते हैं, 8 लिख देता हूँ। लेकिन मैं जब गौर कर रहा हूँ, ये मेरे पास ये एक तरह से 2 की टेबल चल रही है, तो क्यों ना मैं 2 की टेबल ही डायरेक्ट लिख दूँ, इतना करूँ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 9 10, 2 10 10 हो जाएगा। 10 के बाद क्या होगा, 2 6 12 हो जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, और इसके आगे भी सो ऑन 22, और जितना भी आप ले जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई है, बस बोला है कि कंटिन्यूसली चलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ फिर 3n आ गया। 3n में क्या होगा बेटा, सेकंड में 3n लिखा हुआ है ना, तो b की वैल्यू जो है, a की वैल्यू क्या है बेटा, 2n थी, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3n है। ठीक है, तो 3n क्या होगा बेटा, 3 लिखोगे, n की जगह क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर 1 आ जाएगा। तो 3 1 से क्या होता है मेरे पास, 3 होता है। उसी तरह से फिर 3 लिखोगे और n लिखोगे, n की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। 3 2 क्या होता है, 6 होता है। तो सिंपली 3 की टेबल लिख दोगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 सॉरी हमारे पास क्या आ गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 15, 3 6 18, 3 7 21। ठीक है, 21 के बाद क्या हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 27, और फिर उसके क्या आ जाएगा, 30, और फिर क्या आ जाएगा 33, और इससे आगे कंटिन्यूसली चलते जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 3 की टेबल ही लिख रहे हैं और कुछ और कर नहीं रहे। और उसके आगे चलते हैं, हमारे पास बेटा अपन नेक्स्ट है, हमारे पास C लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, 4n है। क्या है, 4n है। तो सिंपल है, इसमें 4 की टेबल लिख दो, क्योंकि हर दफ़ा नेचुरल नंबर लिखाएगा तो 4 की टेबल आ जाएगा। 4 की टेबल क्या होती है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 5 फिर 4 4 16 हो जाएगा। फिर 16 के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसी तरह से आपने सारा लिखना होगा। 16 61 18, फिर 18 के बाद आपने जिस तरह से आपके 4 की टेबल्स होती है उसको कंटिन्यूसली आपने लिख लेना है। ठीक है, तो मैं भी इसको लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या आ रहा है। ये मैंने क्या करा, इस सारी टेबल्स को मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपका भी कोई झमेला ना हो। सिर्फ और सिर्फ 4 की टेबल लिखना है और ये आगे कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने 4 की टेबल्स को पूरे लिख दिया, उसके बाद 3 की टेबल भी लिख दिया और 2 की टेबल भी लिख दिया, क्योंकि वो 3 और 2n से क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेना कि सही है कि नहीं है। फिलहाल मेरे नज़दीक तो ये तमाम चीज़ें सही हैं। ठीक है, अब जब हमें बस ए बी सी की वैल्यू मालूम पड़ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं, और बी इंटरसेक्शन सी तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमने इसको सीखा हुआ है। तो सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करोगे बेटा, ए की वैल्यू लिखोगे। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 4 6 8 9 सॉरी 2 4 6 10 12 14 और 16, और कंटिन्यूसली चले जा रहा है, मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा। फिर बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी के अंदर मेरे पास आ रहा है 3 6 9, उसके बाद 12 15 18 21 और सो ऑन कंटिन्यू चले जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा इसके आगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहता है बेटा, ए की वैल्यू आती है, ए की वैल्यू 2 4 6 8 10 12 और सो ऑन आगे चले जा रहा है। और फिर इंटरसेक्शन का निशान डाला और फिर बेटा बी की वैल्यू लिखूंगा। बी की वैल्यू क्या है बेटा, 3 6 9 12 और सो ऑन आगे चले जा रहे हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया क्योंकि जगह नहीं था मेरे पास। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमें क्या निकालना होता है, कॉमन निकालना होता है। क्या चीज़ निकालना होता है, हमें कॉमन्स वैल्यू निकालनी होती है, और हमारे पास जो जो चीज़ें कॉमन आएंगी हम उसको क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से देख, तो मेरे पास कॉमन आते रहता है। मैं जब इसको चीज़ को नोट कर रहा हूँ ना, एक चीज़ में क्या नोट कर रहा हूँ, देखो अगर मैं इसमें से कॉमन लिखूँ देखते हुए, मेरे पास क्या लिखा है बेटा, 2 कॉमन नहीं है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है और 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैंने पूरी वैल्यू लिखी नहीं है, 6 और 6 कॉमन आ रहा है, मैंने 6 कॉमन लिख दिया। 6 के बाद क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है। ठीक है, 12 के बाद क्या आ रहा है मेरे पास,
18 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है बेटा 18 आ रहा है, यही आ रहा है ना कॉमन। और इसके बाद आपके पास देखना 18 के बाद क्या कॉमन आएगा। 18 के बाद हमारे पास बेसिकली एक देखा जा रहा है कि 6 की टेबल बन रहा है। 6 1 6, 6 2 6, 6 3 18, 6 4 24। इसके आगे देखना इसका क्या क्या 24 आता तो भी क्या था 24 आता, ठीक है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी हुई थी, आगे कंटिन्यूस चलते रहेगा। मतलब 24 के बाद आ सकता है, फिर 6 की टेबल में क्या आता है 6 5 30, इस तरह से हम करेंगे ना। 6 1 6, 6 2 6 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 36, 7 42, 6 8 48, इस तरह से हम क्या करेंगे कंटिन्यूसली चलते जाएगा। यानी एक समझ में आ रहा है कि हमारे पास 6 की टेबल चल रहा है। तो हमें इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम लोग इसका आंसर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी किससे बिलोंग कर रहा है। कैसे लिखो, सेम इसी तरह से लिखोगे। पहले 2 की टेबल था तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा 6 एन, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है। और ये कौन सी टेबल चल रहा है बेटा 6 की टेबल चल रहा है। अगर 6 की जगह मैं एन की जगह 1 वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। अगर 2 पुट करूंगा 12 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो 18 आ जाएगा, 4 पुट करूंगा 24 आ जाएगा। तो मतलब ये देखना था हमें कि हमारे पास आंसर कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर एज आ 6 एंड। अब इसके बाद जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो इसके अंदर कौन सा टेबल चलेगा बेटा 2 की टेबल चलेगी, ठीक है। करके देख लेना। ए यूनियन सी है ना, देखो ए यूनियन सी क्या चल रहा है, ए यूनियन सी चल रहा है। तो देखो इसमें से हमारे पास कौन सी टेबल चलेगी, ए की वैल्यू है और इसकी वैल्यू। तो मेरे पास देखो 4 है, ठीक है। 4 के बाद कॉमन क्या आएगा, 4 के बाद इसमें कॉमन आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद मेरे पास आ जाएगा आई थिंक सो इसमें क्या आ रहा है 16 आ जाएगा। 4 की टेबल चल रही है, कौन सी टेबल चल रही है 4 की। कैसे देखो यहाँ पे कॉमन ये आ रहा है 4, क्योंकि हमें सीक्वेंस वाइज में लिखना होता है, कॉमन नहीं लिखते सॉरी, इसमें यूनियन है। यूनियन में क्या करते हैं हम लोग सीक्वेंस वाइज में लिख देते हैं। यानी टेबल देखो और यह टेबल देखो, ये कौन सी टेबल चल रही है 2 की टेबल चल रही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर जो होगा, जब इसको सॉल्व करोगे देखो 2 कॉमन, 2 लिखोगे फिर 4 लिखोगे फिर 8 लिखोगे 6 लिखोगे 8 लिखोगे, सीक्वेंस वाइज में लिखते हैं ना यूनियन में। तो हमारे पास इसका आंसर किस तरह से लिखोगे, ए यूनियन सी, एक्स जो है एक्स मत लिखना बल्कि लिखना 2n बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। मतलब जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो 2 आ जा रहा है, जब हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, जब हम लोग 2 पुट कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, फिर हम लोग जब 3 पुट कर रहे हैं तो मेरे पास 6 आ जा रहा है, और फिर जब हम लोग 4 पुट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ जा रहा है। उसी तरह से आगे चलते जा रहे हैं, उसको आप देख लेना, बहुत आसानी से ये दोनों का यूनियन निकल जाएगा। और बी इंटरसेक्शन जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसका बेटा क्या आएगा 12n होगा, जो बिलोंग करेगा एन नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। जिस तरह से हम लोग लिख रहे थे उसी तरह से लिखेंगे एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बस 12 आ जाएगा इसमें। तो आप इसको इस तरह से लिख देना, इसका आंसर ये होगा। तो मैंने आपको तमाम क्वेश्चंस बता दिए सही तरीके से। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। इसके बाद हम लोग 17.3 के साथ आपसे मिलेंगे। फिर अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।